नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही आप देखेंगे कि 6 to 8 के लिए जो आपका फाइनल आंसर की है उसको रिलीज कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया था और जो उसके बाद 6 to 8 सोशल साइंस के लिए जो अब आपका फाइनल आंसर के रिलीज किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे 8 प्रश्न आपके चेंज हुए हैं। जी हाँ, इतने काफ़ी सारे मात्रा में आपके प्रश्न चेंज हुए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न चेंज हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद अब आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है उसको भी देखेंगे कि हालांकि इतने प्रश्न आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किस प्रकार से बीपीएससी आप देखेंगे कि आंसर दे रहा है। जिसपे आप देखेंगे 1 to 5 में भी वही हुआ, जिसपे आपत्ति किया गया था, जिसको बदलना चाहिए उसको बदला नहीं गया, और जिसको नहीं बदलना चाहिए वही देखेंगे कि प्रश्न बदल दिए गए थे। और आप देखेंगे कि 6 to 8 में एसएसटी में भी आपके वही हुए हैं। जिन प्रश्नों को बदलना चाहिए वो बदले नहीं है, और जो प्रश्न नहीं बदलना चाहिए उसी को यहाँ पे फिर बदल दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जब बदले जाते हैं आंसर, तो वहाँ पे कट ऑफ आपका डाउन ही जाता है। तो जो कट ऑफ आप देखेंगे कि अब आपके 80 से ऊपर जा रहा था एसएसटी में जनरल का, तो वो कट ऑफ अब आप देखिएगा 80 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे बदले हैं जो एकदम बेतुके हैं, इनमें बदलना ही नहीं चाहिए। तो आइए सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बदले हैं और इसमें आपका आंसर क्या अब हो गया है और पहले आंसर क्या था। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी से जुड़ी हुई हम जानकारी जो भी देते हैं आप सही जानकारी प्रोवाइड आपको कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे कि एक प्रश्न था आपका कोड इधर उधर होगा तो संख्या इधर उधर होगी, तो प्रश्न आप मिलाइएगा। पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आप देखेंगे कि जो हरा कलर में होगा ये बीपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की यानी पहले जो आंसर की दिया था उसमें वाला ये आंसर रहेगा प्रत्येक प्रश्न में। और जो ये आप देखेंगे गुलाबी कलर में है तो ये बाद वाला फिलहाल ये फाइनल आंसर की में ये दिया गया है। तो इसको आप समझिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। तो आप देखेंगे कि पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जो प्रोविजनल आंसर की था पहला, उसमें बंदा सिंह बहादुर को माना गया था सही। और आप देखेंगे कि अब बदल के इनमें से कोई नहीं कर दिया गया है। तो आप बताइए इनमें से कोई नहीं, कोई कैसे लगाएगा, कोई भी लगाएगा। आपको पता होगा कि इस फुल्का विद्रोह से आपके ये खड़क सिंह भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी तो अच्छे से आपको पता होगा। तो या आप ये लगाएंगे और या ये लगाएंगे, बंदा सिंह बहादुर, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे बीपीएससी पहले वाले में ये माना था। हालांकि ये प्रश्न वहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे 2 विकल्प देने के कारण आप देखेंगे कि पता नहीं किस औचित्य से इसमें कोई नहीं वाला विकल्प मान लिया गया है। तो इसमें आपका ये सही हो गया। मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई नहीं वाला विकल्प कोई चूज किया होगा। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा, बहुत कम परसेंटेज में 1 से 2% ही अभ्यर्थी होंगे जो कोई नहीं वाला मारा होगा, वरना कोई नहीं मारेगा। तो यहाँ इस प्रश्न के भी नंबर आप सबके देखेंगे कि घटेगा, कोई किसी का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे कोई चूज किया नहीं होगा। उसके बाद ऐसे ही आइए अगले प्रश्न पे एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। तो इस प्रश्न पे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रश्न में रुकिए एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस घटना से राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। तो जो पहले आंसर की जारी हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि इसको मान लिया गया था। और अब देखेंगे कि जो ये वाला विकल्प है और जो ये वाला है, इन दोनों को लेके और उसके बाद 1 से अधिक वाला विकल्प को ये मान रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ये वाला भी सही है। तो इस प्रकार से ये इसमें इस बार सही कर दिए हैं। तो ये भी आप देखेंगे हालांकि इसमें तो कई भाई लगाए भी होंगे, 1 से अधिक लगा सकते हैं, क्योंकि देखेंगे कि जहां आप सबको समझ ना आए इनमें कौन सा होगा तो वहां आप 1 से अधिक लगाइए, ज़्यादातर चांस है कि वो आपके प्रश्न सही होंगे। तो वहां पे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई जरूर लगाया होगा। इसके बाद आइए इस प्रश्न में देख लेते हैं। तो ये 15वें प्रश्न में देखेंगे कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार प्रदान करती है। तो पहले इस प्रश्न में आप देखेंगे लोकतंत्र माना गया था प्रोविजनल आंसर की में, और जो फाइनल आंसर की आया है तो आप देखेंगे कि 1 से अधिक इसमें भी आपका मान लिया गया है। तो इसमें अब लगता है कि अभिजातंत्र को भी इसमें जोड़ लिया है, दोनों को जोड़ के 1 से अधिक इसमें मान लिया गया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे कि अब आपका एसएसटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, एकदम निराधार ये प्रश्न चेंज हुए हैं। जो पहले था वो भी विकल्प ही सही था। इसमें देखेंगे निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था।
तो पहले उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया था, हालांकि ये वाला विकल्प वहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे कि उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि का सुधार अब आपका विकल्प ये माना गया है। तो ये किस प्रकार से प्रश्न आपके माने जा रहे हैं, किस प्रकार से इसका आंसर सुधार हो रहा है, समझ से हम लोगों का परे है। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में आपके 2 प्रश्न चेंज हुए हैं, उसके बाद पॉलिटी में आपके 4 प्रश्न, इकोनॉमिक्स में आपके 2 प्रश्न, यानी 8 प्रश्न आपके ये चेंज हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 to 8 में अधिकतर हमारे भाई बहनों का एक तो विषय हिस्ट्री कंफर्म रहता है, अधिकतर का बोल रहे हैं हिस्ट्री कंफर्म रहता है, और उसके बाद आप देखेंगे एक में कोई इकोनॉमिक्स ले लेता है, कोई पॉलिटी ले लेता है, इस प्रकार से अलग अलग विषय आप देखेंगे वहाँ पे ले लेते हैं भाई लोग। तो इसमें देखेंगे कि निम्न में से किसे परिभाषित किसने किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिससे प्रत्येक एक भाग होता है। तो पहले इसमें आप देखेंगे सीले माना था, और अब देखेंगे कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प मान लिया गया है। तो ये भी आप देखेंगे कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प बहुत कम हमारे भाई बहन मारे होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये आपका वो देखेंगे कि इसका भी नंबर घटना ही घटना है। आप देखेंगे जो प्रश्न चेंज हुए हैं उसमें बहुत कम ऐसे प्रश्न हैं जो कोई भाई बहन आप देखेंगे जो अब दिया गया है वो मारे होंगे। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस क्रांति के विरासतों के मुख्यतः प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्रीय आप देखेंगे कि राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू किया था। तो पहले आप देखेंगे प्रोविजनल आंसर की में फ्रांसीसी क्रांति के विरासत से ये आपका विकल्प सही माना गया था। हालांकि आप देखेंगे बहुत सारे भाई बहन इसको लगाए होंगे, लेकिन इसमें देखेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक और मान लिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया है, तो फ्रांसीसी के साथ साथ आप देखेंगे रूसी विरासतों को भी इसमें जोड़ लिया है, रूसी क्रांति वाला। तो हालांकि ये तो आप देखेंगे कि कई भाई बहन जो डीपली पढ़े होंगे तो ये लगाए होंगे, इसमें वो नहीं है। उसके बाद आइए और एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की भूमिका नहीं निभाता है। तो पहले देखेंगे कंपनी माना था विकल्प प्रोविजनल में, और जो अब आंसर की फाइनल आया है इसमें आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं मान लिया गया है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि नंबर सबके घटने, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, बहुत कम रेयर केस में भाई बहन होंगे जिन्होंने ये लगाया होगा, वरना सभी इसमें से एक से अधिक वाला विकल्प चूज किए होंगे या इनमें से कोई एक चूज किए होंगे, लेकिन उपयुक्त में से कोई भाई नहीं लगाया होगा। तो इसका नंबर आप देखेंगे सबका घटेगा ही घटेगा। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, इसमें देखेंगे निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है। इसमें आप देखेंगे कि पहले आपका ये विकल्प ये माना गया था सही, लेकिन अब जो फाइनल आंसर किया आया है वो आप देखेंगे कि इसमें आपका एक मिनट रुक जाइए, इसमें आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं मान लिया गया है इसमें भी। तो ये भी आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प बहुत एक से अधिक वाला विकल्प मान लिया गया है, यानी ये मान रहा है और उसमें आप देखेंगे कि ये मान ले रहा है। तो इसमें तो लगाए होंगे भाई बहन, आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं वाला, जिसको समझ में नहीं आता है उपयुक्त में से कोई नहीं लगा देता है। तो ये विकल्प आपका माना गया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न बदले गए हैं। तो इसका असर आप देखेंगे कट ऑफ पे एकदम पड़ेगा। जो कट ऑफ आप देखेंगे कि 60 का 80 से आपका ऊपर जा रहा था जनरल का, तो अब आपका 80 जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इस प्रकार से ये प्रश्न बदले हैं, इसमें सबका नंबर घटना ही है, बढ़ेगा किसी का नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों के आंसर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बदले गए हैं कि कोई भी भाई वो आपका विकल्प पहले से लगाया नहीं होगा। तो आइए कट ऑफ देख लेते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को एकदम यहाँ पे सेफ जोन में मारिए, क्योंकि आप देखेंगे इसी के आसपास में कट ऑफ आपका रहने वाला है 6 to 8 सोशल साइंस का। वही अगर यूआर से आते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो अब यहाँ 75 से 80 के बीच में आपका स्कोर है ना, तो आप एकदम सेफ मानिए, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से ये स्कोर सबका घट रहा है, तो ये 80 से अब आपका ऊपर जाएगा नहीं। हालांकि आप देखेंगे कि जो सीटों का ब्यौरा कितना है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने ने परीक्षा दी थी, इसका भी जैसे ही डाटा आएगा तो हम उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और ये सारा डाटा आ जाएगा तो तब देखेंगे और अच्छे से एकदम डिसाइड हो जाएगा कि कट ऑफ आपका कितने के आसपास में रहने वाला है। हालांकि ये देखेंगे केवल पेपर का लेवल और जो प्रश्न चेंज हुए उसके आधार पर ये आपका बताया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे 75 से 80 के अगर बीच में आप है ना, तो आप एकदम सेफ मान के ही चलिए यूआर में मेल में, और वही फीमेल है ना, तो आपका ये 65 से 70 के आसपास ही रहेगा, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस में वही देखिए 70 से 75 के बीच में आपका रहेगा, और वही महिला का देखेंगे, महिला ईडब्ल्यूएस तो वो आपका 63 से 65 के बीच में। बीसी पुरुष का देखेंगे तो 68 से 72 के बीच में, वही बीसी महिला 61 से 64 के बीच में। ईबीसी पुरुष आप देखेंगे 65 से 70 के बीच में, और महिला ये आपका 60 से 62 के बीच में रहेगा। एसटी का आप देखेंगे
63 से 65 के बीच में रहेगा और महिला का वही 56 से 60 के बीच में। एससी आप देखेंगे पुरुष का 60 से 63 के बीच में, और वही महिला का बात की जाए तो आप देखेंगे कि 54 से 56 के बीच में रहेगा। तो ये आप देखेंगे कि ये SC/ST का कट ऑफ है। फाइनल आंसर की आने के बाद जो आपका रिवाइज आंसर की कर दिया गया है उसमें आपके 8 प्रश्न बदले हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि हिस्ट्री के 2 प्रश्न बदले हैं, पॉलिटी के 4 बदले हैं, इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न बदले हैं। तो अधिकतर का आप यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री है, कॉमन है, सबका हिस्ट्री होगा। और उसके बाद पॉलिटी भी देखेंगे कि पॉलिटी भी अधिकतर भाइयों का होगा, लेकिन हिस्ट्री सबका होगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स अलग अलग विषय हैं, ये बदल के आपका होगा, क्योंकि आपको पता है 6 to 8 में आपको 2 विषय से ही परीक्षा देनी थी, तो दोनों आपको वो चूज करना था। तो जो भी भाई बहन चूज किए होंगे उस प्रकार से है। तो ये 8 प्रश्न आपके बदले हैं। 8 बदलने के बाद आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों का आंसर बदला गया है कि उसके बाद कट ऑफ डाउन ही जानी है। तो अब आप उम्मीदतन आप यही समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके आसपास में आपका है ना, तो आप अपने आप को सेफ जोन में भाई लोग मान ही सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सबका नंबर घटना है, बढ़ेगा इसमें, यहाँ पे किसी का नहीं। तो अगर आपका कितना SST में घट रहा है और पहले कितना था अब कितना हो गया है, तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो पे आ ही गए हैं, तो आप जरूर वहाँ पे कमेंट करिएगा कि अब आपका कितना बन रहा है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो उस प्रकार से फिर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जब सारा डाटा आ जाएगा कि कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे 6 to 8 में SST में, और कितने आपके ये फार्म भरे गए थे, कितने अपीयर हुए थे, कितने ने परीक्षा दी थी। ये सारा जब डाटा सामने आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे बहुत आसानी से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पेपर का लेवल और जो आपका कट ऑफ है, ये प्रश्नों के रिवाइज आंसर के आने के बाद, उसके बाद इन्हीं दोनों के आधार बना के ये आपके कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा, तो आप मिला लीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना आ रहा है। जय हिंद।